हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारी नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे मूवी डाउन ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हमने मूवी के पहले पार्ट में देखा था, सीजर और सारे एप्स कैसे इंटेलिजेंट हो गए थे और फ्रैंकलिन से वायरस पायलट में फैल गया था। अगर आपको इस मूवी का पहला पार्ट का एक्सप्लेनेशन देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, आप लोग का ज्यादा समय ना लेते हुए हम मूवी को स्टार्ट करते हैं। इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो वायरस फ्रैंकलिन से पायलट को फैला था, अब उस वायरस को दुनिया में फैले 10 साल हो चुके हैं और दुनिया में से इंसानों की बहुत सी आबादी कम हो गई है। अब वो ही जिंदा रहता है जो जेनेटिकली इम्यून है और ऐसा 500 बच्चों में से एक ही बच्चा होता है जो जेनेटिकली इस वायरस से इम्यून होता है। वहीं दूसरी तरफ सीजर को रेडवुड में दिखाया जाता है जो सैन फ्रांसिस्को सिटी के पास है। वो अब भी सभी का लीडर है। पिछले 10 सालों में चिंपैंजी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और विकसित हो चुके हैं। इनका अपना एक इलाका है जहां पर इंसान नहीं आ सकते। सीजर का अब एक बेटा भी है जिसका नाम है ब्लू आई। और एक दिन सीजर का बेटा जब अपने दोस्त के साथ जंगल में घूम रहा होता है, तभी उनके सामने एक इंसान आ जाता है जो जंगल में अपनी टीम के साथ हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम देख रहा होता है ताकि पूरे शहर को इलेक्ट्रिसिटी दोबारा से दी जा सके। और ये डैम चिंपैंजी के इलाके में है। और अब वो आदमी जब सीजर के बेटे और उसके दोस्त को देखता है तो डर जाता है और अपनी गन निकाल लेता है। सीजर का बेटा भी गुर्राने लगता है। वो आदमी डर कर गोली चला देता है, जो गोली सीजर के बेटे के दोस्त को लग जाती है और वो घायल हो जाता है। गोली की आवाज सुनकर सभी चिंपैंजी यहाँ पर आ जाते हैं। साथ ही जिस आदमी ने गोली चलाई होती है उसके भी साथी यहाँ पर डैम को ढूंढ रहे होते हैं। चिंपैंजी इन्हें मारना चाहते हैं, लेकिन सीजर जो इनका लीडर होता है वो सबको शांत करता है। और इंसानों के ग्रुप का लीडर जिसका नाम मेलकम है, वो सीजर से बात करता है। वो उसे बताता है कि हम यहाँ किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आए हैं। सीजर उन्हें कहता है कि आज के बाद यहाँ पर मत आना, तुम सब यहाँ से चले जाओ। अब वो सब के सब यहाँ से चले जाते हैं और इन चिंपैंजी में से एक चिंपैंजी जिसका नाम कोबा होता है, जिसके ऊपर इंसानों ने न्यू दवाई यूज की थी, जो इंसानों से बहुत ज्यादा नफरत करता है, वो सभी चिंपैंजी से कहता है कि इंसान दोबारा से हमारी टेरिटरी में आ गए हैं, वो हमें नुकसान पहुंचाएंगे। इन्होंने एक्सपेरिमेंट के दौरान मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई थी और मैं नहीं चाहता कि मेरे साथियों के साथ भी कुछ ऐसा ही हो, इसलिए इंसानों को हमें अपनी ताकत दिखानी होगी। और सीजर भी अब उसकी बात मान जाता है और ये सब तय करते हैं कि ये इंसानों की बस्ती में जाएंगे। और अब ये लोग वहां जाते हैं और सीजर सबसे आगे घोड़े में होता है। उसके साथ सभी चिंपैंजी इंसानों के इलाके में जाते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो पहले खूबसूरत शहर हुआ करता था, अब वो इतना खूबसूरत नहीं है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीजें पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। और सीजर अपनी पूरी सेना लेके इंसानों के इलाके में पहुंच जाता है, जहाँ पर मेलकम फिर से एक बार सीजर के सामने आता है और वो सीजर से कहता है कि हम तुमसे माफी मांग चुके हैं। सीजर कहता है कि अगर आज के बाद हमारे इलाके में कोई भी गया तो हम उसे मार देंगे। हम जंग नहीं चाहते, मगर इंसान ने पहल की तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे कोबा भी है। वो चाहता है कि इंसानों से जंग लड़ें, लेकिन सीजर इंसानों को वार्निंग देकर यहाँ से पूरी सेना लेकर निकल जाता है। वहीं मेलकम को दिखाया जाता है जो परेशान होता है क्योंकि जिस पावर प्लांट की इन्हें जरूरत है, जिससे पूरे शहर में इलेक्ट्रिसिटी आएगी, वो सीजर के इलाके में है, जिस पर पहुंच के इन्हें उसे ठीक करना होगा, तभी यहाँ पे बिजली आ सकती है। मेलकम अपने सीनियर से बोलता है कि हमें वहाँ पे जाना होगा, मुझे एक और मौका चाहिए, मैं एक ग्रुप लेके वहाँ पर जाना चाहता हूँ, मैं सीजर से बात करूंगा। और अब मेलकम अपनी फैमिली और एक छोटे से ग्रुप के साथ जंगल के बाहर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो सीजर को पूरी सिचुएशन समझाता है। सीजर इंसानों के साथ रह चुका होता है, उसे पता है कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है और वो इंसानों के लिए कितनी जरूरी है। सीजर उनसे कहता है हम तुम्हें एक शर्त पर अंदर आने देंगे, तुम्हें अपने सारे हथियार हमारे हवाले करने होंगे। मेलकम मान जाता है और अपनी टीम के साथ वो उस जगह पहुंच जाता है जहां पर पावर प्लांट है और उसके बाद ये यहाँ पर काम करना शुरू कर देते हैं। मेलकम की वाइफ और उसका बेटा चिंपैंजी के बच्चों के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं और जब ये पावर प्लांट पर काम कर रहे होते हैं, तभी एक चिंपैंजी को वहाँ पर छुपी हुई एक गन मिलती है और वो गन वो सीजर के पास लेके जाता है। सीजर को पता चलता है कि इंसान अपने साथ गन लेकर आए हैं, उन्होंने उसे धोखा दिया है। उसका गुस्सा एक बार फिर से भड़क जाता है और वो वेलकम और उसके साथियों को कहता है कि तुम जंगल छोड़कर चले जाओ। लेकिन तभी सीजर को पता चलता है कि उसकी पत्नी जो बहुत वक्त से बीमार थी, मेलकम की पत्नी ने उसे दवा दी है जिससे वो पूरी तरह से ठीक हो गई है। सीजर ये देखने के बाद
इंसानों को एक मौका और देता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास एक दिन और है और तुम इस पावर प्लांट को ठीक कर सकते हो और उसके बाद यहाँ से चले जाना। दरअसल मैल्कम का एक साथी जो कि एक्स पुलिस ऑफिसर है, उसे चिंपैंजी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो उनसे नफरत करता है। वो ही यहाँ पर गन लेकर आया होता है। इनके पास और भी गन होती है और जब ये गन एक दूसरे को पास कर रहे होते हैं तब कोबा ऊपर से देख लेता है। वो गुस्से से भर जाता है क्योंकि कोबा भी इंसानों से नफरत करता है और वो सीजर के पास जाता है। वो उसे बताता है कि इंसानों के पास और भी हथियार हैं, तुम्हें उन्हें हमारे इलाके से निकाल देना चाहिए। सीजर उससे कहता है कि तुम्हें धीरज रखना चाहिए। इस बात से कोबा को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हें अपने साथियों की चिंता नहीं है, तुम इंसानों से प्यार करते हो क्योंकि तुम उन्हीं में से एक हो। इस बात से सीजर को गुस्सा आ जाता है। वो कोबा पर हमला कर देता है, उसे बहुत बुरी तरह से घायल कर देता है। उसके बाद कोबा सीधा यहाँ से चला जाता है। वो वहाँ चला जाता है जहाँ इंसान और उनके हथियार हैं। वो वहाँ से इंसानों के हथियार लेता है और बहुत सारे इंसानों को मार देता है और उन्हें मारने के बाद वो वापस अपने इलाके में आता है और जंगल के अंदर वो कई घरों में आग लगा देता है। साथ ही वो सीजर को भी गोली मार देता है और सीजर वहीं झाड़ियों में गिर जाता है। और वो अब सब चिंपैंजी के पास जाता है और कहता है कि ये सब इंसानों ने किया है। इंसानों ने हमारे लीडर सीजर को मार दिया है। वो हम पर हमला कर रहे हैं, हमें उन्हें सबक सिखाना होगा। और कोबा इंसानों के खिलाफ जंग का ऐलान कर देता है और वो साथ ही ये भी ऐलान कर देता है कि मैं तुम सबका लीडर हूँ। उसे सब लीडर मान लेते हैं और इंसानों से जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं इंसानों को दिखाया जाता है जहां उनके घरों में अब लाइट आ चुकी होती है क्योंकि पावर प्लांट ठीक हो चुका है। वो सभी एक साथ मिलकर वहां एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी कोबा सारे चिंपैंजी को लेकर वहां पहुंच जाता है जहां पर इंसान के हथियार हैं। सबसे पहले वो इंसानों के हथियारों को लेता है और इसके बाद उन्हीं हथियारों से इंसानों के ऊपर हमला कर देता है। कई इंसानों को मार देता है। यहाँ पर वो छोटा चिंपैंजी भी होता है जिसे जंगल में एक इंसान ने गोली मारी थी। और अब कोबा उसे हथियार देता है और कहता है कि तुम्हें इंसानों को मारना होगा, पर वो मना कर देता है क्योंकि सीजर ने उसे सिखाया था कि कभी भी किसी भी इंसान पर बिना वजह हमला मत करना। और जब वो कोबा का ऑर्डर नहीं मानता तो कोबा उसे मार देता है और साथ ही जो चिंपैंजी उसका ऑर्डर नहीं मानते हैं वो उन्हें कैद कर लेता है। जंगल में मैल्कम और उसकी वाइफ को दिखाया जाता है। जब वो आ रहे होते हैं तभी उन्हें वहाँ सीजर दिखाई देता है जो बहुत बुरी तरीके से जख्मी होता है, पर वो अभी भी जिंदा है। वो सीजर को अपनी गाड़ी में अपने घर ले आते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं और अब जब सीजर होश में आ जाता है तो वो उन्हें बताता है कि उस पर हमला मेरे साथी जिसका नाम कोबा है उसने किया था। मैल्कम को भी यहाँ पे पूरी बात समझ में आ जाती है और अब वो जल्द से जल्द सीजर को पूरी तरह से ठीक करना चाहता है। इसीलिए वो उसके लिए मेडिसिन लेने के लिए जाता है और तभी उसके सामने सीजर का बेटा आ जाता है जिसके हाथ में गन होती है। वो मैल्कम को शूट करने ही वाला होता है। मैल्कम उसे बता देता है कि तुम्हारे पिता सीजर अब भी जिंदा हैं और वो मेरे पास हैं, मुझे उनका इलाज करना है, इसीलिए मैं यहाँ दवाई लेने आया था। वो सीजर के बेटे को भी अपने साथ ले जाता है। ब्लू आई जब सीजर को देखता है तो वो बहुत दुखी होता है। वो सीजर से माफी मांगता है और सीजर को बताता है कि कोबा ने अपने आप को लीडर मान लिया है और आपके सभी वफादारों को उसने कैद कर लिया है। उसने उस छोटे चिंपैंजी को भी मार दिया है जो उसकी बात नहीं मान रहा था। सीजर अपने बेटे को बताता है कि उस पर हमला इंसानों ने नहीं कोबा ने किया था। इस पर सीजर का बेटा बहुत गुस्सा हो जाता है। सीजर कहता है कि हमें मिलकर उसे रोकना होगा। के बाद ब्लू आई उसी जगह जाता है जहां पर कोबा ने इंसानों को और बहुत सारे चिंपैंजी को बंदी बना रखा होता है। का बेटा सबको आजाद कर देता है। मैल्कम भी इनका साथ देता है और वो इन सबको टावर के अंदर ले आता है। पर मैल्कम की मुलाकात एक्स पुलिस ऑफिसर से होती है जो चिंपैंजी से नफरत करता है। वो अब मैल्कम को बताता है कि इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद मैंने रेडियो से आर्मी से संपर्क किया है और बहुत जल्द पूरी की पूरी आर्मी यहाँ पर आने वाली है, सभी चिंपैंजी को खत्म कर देगी। और साथ ही वो ये बताता है कि मैंने टावर के ऊपर बहुत सारे बॉम्ब को फिट कर दिया है ताकि जब चिंपैंजी टावर के ऊपर चढ़ेंगे तो मैं बॉम्ब को ब्लास्ट कर दूंगा, उन सब चिंपैंजी को मार दूंगा। हालांकि इसमें उसकी जान भी चली जाएगी। उसके हाथ में रिमोट कंट्रोल होता है। और अब ये देखने के बाद मैल्कम और सभी इंसान वहां से भागना शुरू कर देते हैं। सीजर को दिखाया जाता है जो अभी ऐसी जगह आ चुका है। उसका सामना कोबा से होता है। कोबा और उसके बीच में तगड़ी लड़ाई होती है। यहाँ पर बाकी सारे चिंपैंजी भी कोबा की सच्चाई जान चुके हैं।
वहीं हमें उस एक्स पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो टावर के एक हिस्से को बॉम्ब से ब्लास्ट कर देता है, जिसमें कई सारे चिंपैंजी मर जाते हैं, लेकिन कोबा, सीजर और उसके कई साथी अब भी जिंदा हैं। जब कोबा देखता है कि कई सारी चिंपैंजी अब कोबा की पक्ष में हैं, तो वो उन सब पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है और उसे टावर से नीचे धकेल देता है। वो टावर से लटक जाता है और अब वो सीजर से कहता है कि मुझे बचा लो, लेकिन कोबा ने जो किया था उसे माफ नहीं किया जा सकता था, इसीलिए सीजर उसे वहां से नीचे गिरा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और अब मैल्कम और सीजर एक दूसरे के सामने होते हैं। ये दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, यानी कि ये दोनों अब अच्छे दोस्त हैं, जैसे कभी सीजर विल का हुआ करता था। मैल्कम सीजर को बताता है कि बहुत जल्दी यहाँ पर आर्मी आने वाली है, तुम सबको यहाँ से निकलना होगा ताकि इस लड़ाई को टाला जा सके। सीजर कहता है कि अब इंसानों और चिंपैंजियों के बीच में जो वॉर है उसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता, तुम्हें अपने परिवार को लेकर यहाँ से निकलना होगा। मैल्कम भी उसकी बात मान जाता है। मैल्कम और सीजर एक दूसरे के गले लगते हैं और इसके बाद मैल्कम अपने परिवार के साथ यहाँ से निकल जाता है। सीजर अब बाहर आता है जहाँ पर बहुत सारे चिंपैंजी होते हैं। वो सब के सब चिंपैंजी सीजर के आगे झुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब इंसानों और उनके बीच में लड़ाई होने वाली है और उनको एक ही लीडर की जरूरत है, जो सीजर के अलावा कोई भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करें। दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इस मूवी में आपको क्या अच्छा लगा और हमारी क्या कमी थी। हम पूरी कोशिश करेंगे उसे सही करने की।